1900 ईसा पूर्व मानसरोवर तिब्बत कैलाश पर्वत की तलहटी में शिव की दृष्टि आकाश की ओर गई। सूरज, जो हमेशा मानसरोवर के ऊपर मंडराते बादलों के पीछे छिपा रहता था, बाहर झांकने लगा। शाम के आकाश में हल्की लालिमा थी, लेकिन रंग और रोशनी का हरा रंग जल्द ही फीका पड़ने लगा था। पृथ्वी को जीवन देने वाला दीप्तिमान सूर्य अब प्रस्थान करने वाला था। शिव ने अपने 21 वर्ष के जीवन काल में कुछ सूर्योदय देखे। शिव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने सुबह उगते सूरज को देखा या नहीं, लेकिन सूर्यास्त को, यह अलग था। शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब शिव ने डूबते हुए सूर्य देव को न देखा हो। जहां तक नजर जाती थी, बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला और उसकी तलहटी में विशाल मानसरोवर फैला हुआ था। संध्या के समय इन सब पर भगवा आभा फैल जाती थी और प्रकृति का यह अद्भुत सौंदर्य शिव को अभिभूत कर देता था, लेकिन आज उन्हें ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। झील के किनारे बैठे शिव की आंखें आकाश में बादलों के पीछे लुका छिपी खेल रही थी। वह सूर्य का सामना कर रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और खोया हुआ था। शिव के मजबूत तराशे हुए शरीर पर अनगिनत युद्धों के निशान थे। शिव को वे दिन अच्छी तरह याद थे, जबकि अभी तक शरीर या मन पर ऐसी कोई चोट नहीं थी। हाथ में हथियार छोटे छोटे पत्थर और कंकड़ ही थे और अपनी कुशलता साबित करने के लिए खून बहाना पड़ता था। मानसरोवर के तट पर खड़े होकर कंकड़ पत्थर इस तरह फेंकना होता था कि वह पानी की सतह को छूने पर तुरंत डूबने की बजाय एक बार थोड़ा ऊपर उछल जाए, मानो नीचे ठंडा पानी नहीं बल्कि बर्फ हो। खेल मासूम था, लेकिन आसान नहीं था। 2-4 नहीं बल्कि 17 बार। इस प्रकार पानी पर पत्थर फेंकने वाले शिव आज तक आगे नहीं बढ़ सके। शिवा अब जवान हो गया था, लेकिन जब भी उसे बचपन के वो दिन याद आते तो उसके होठों पर मुस्कान आ जाती और वर्तमान का सारा दर्द, गुस्सा, हताशा कुछ देर के लिए भूल जाती। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। प्रकृति की सुंदरता हो या अपने बचपन की यादें, शिवा को आज किसी भी चीज में शांति महसूस नहीं हो रही थी। बेचैनी की मुद्रा में खड़े होकर उसने अपनी पीठ घुमाई और गांव की ओर पैर रख दिया। थोड़ी दूरी पर एक बाड़ थी और उसके मुख्य द्वार की रखवाली करने वाला भक्त तरह सतर्क खड़ा था। शिवा ने बस आंखों से इशारा किया। भक्त ने अपनी पीठ घुमाई और देखा कि उसके साथ 2 कपड़े पहने हुए आदमी बाड़ पर झुक रहे थे, एक झूले पर बैठे थे। भक्त के मुंह से 2-4 बुरे शब्द निकल गए। लात मारकर उसने 2 लोगों को जगाया। शिव झील पर लौट आए। शुभकामनाएं अभिजात वर। कम से कम इस एक आदमी को तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। उसने बाईं ओर नजर डाली। विदेशी मेहमान के साथ उनके सिपाही भी थे। कोई खड़ा था, कोई बैठा था, कोई अपने साथियों से बातें करता नजर आ रहा था। हालांकि उनकी हर हरकत पर शिव की नजर थी। शिव को अभी भी उन अजनबियों के इरादों पर यकीन नहीं था जो दूर से आए थे, लेकिन कम से कम उन्हें राहत थी कि न तो वह और न ही उनके लोग नींद में पकड़े जाएंगे। एक और जलकुंड था और दूसरी ओर शिव की पोशाक में बैठे सैनिक। हालांकि ऐसा नहीं लगा कि वह लड़ने आया हो। जब शिव ने उन्हें अपने हथियार सौंपने का आदेश दिया, तब भी किसी ने विरोध नहीं किया। लड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। शिव को अक्सर रक्तपिपासु लेकिन नासमझ लोगों का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह शायद पहली बार था जब उन्होंने सैनिकों को शांतिपूर्वक अपने हथियार आत्मसमर्पण करते देखा था। अपने नेता की बातें एक बार फिर शिवा के कानों में पड़ी। पहाड़ के उस पार हमारे देश में आम लोग उस भूमि को मेलुहा कहते हैं, लेकिन मैं उसे स्वर्ग कहता हूँ। ये भारत का सबसे समृद्ध एवं समृद्ध साम्राज्य है। अकेले भारत में जो काम होगा, मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में कोई राज्य ऐसा नहीं है जो इसकी बराबरी कर सके। हमारे दरवाजे बाहरी लोगों के लिए खुले हैं। हम अपनी उपजाऊ भूमि उन लोगों को दे देंगे जो खाली हाथ आएंगे। हम इसकी खेती के लिए आवश्यक उपकरण और सहायता प्रदान करेंगे। आज आपकी गुना जाति के लोगों को सूखी पथरीली भूमि पर जीवित रहने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन चलो वहां चलते हैं। वहां आपको सुख, शांति और समृद्धि से भरा जीवन मिलेगा, जिसके बारे में आप में से किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हम बदले में कुछ नहीं चाहते, बस मेलुहा के लोगों के साथ रहें, शांति से रहें, सरकारी खजाने में निर्धारित करों का भुगतान करें और देश के कानूनों का पालन करें। बोलिए, क्या आपको इसमें कुछ आपत्तिजनक लगता है? पहली नजर में इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, लेकिन शिव को बड़ी या छोटी एक झिझक थी। मेलुहा में भले ही हर चीज का सुख मिल जाए, लेकिन सत्ता किसी के हाथ में नहीं रहेगी। यहाँ अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच शिव की बात अंतिम मानी जाती थी, लेकिन मेलुहा जाकर शिव को भी किसी और की सत्ता, सर्वोच्चता को पहचानना पड़ा। विचारों में डूबे मन के एक कोने से हल्की सी आवाज आई, तो क्या हुआ? मैं सत्ता का इतना भूखा कहाँ हूँ?
इस प्रश्न का तुरंत उत्तर देना कठिन हो सकता है, इसलिए विचारों ने अचानक दिशा बदल दी। नए नए बहाने ढूंढे गए। पाकी भूमि जाने के बाद हमें वहाँ के कानूनों का पालन करना होगा। अगर तुम्हें वहाँ रहना है तो तुम्हें रोज काम करना होगा। ओह, यहाँ रहते हुए हर रोज कुछ हमलावरों से लड़ना पड़ता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन के अंदर की उस हल्की आवाज ने एक बार फिर शिव को ताना मारा। शिव ने एक क्षण के लिए उत्तर अपने घर की ओर देखा। उसके ठीक बगल में परोना ने विदेशी को विदा करते समय शिवा से कहा कि यहाँ आपके विश्राम में कोई बाधा नहीं डालेगा, लेकिन वास्तव में शिवा उस आदमी पर लगातार नजर रखना चाहता था। ऊपर से तो मेहमान के इरादे साफ लग रहे थे, लेकिन आपको सावधान रहना होगा।